दोस्तों मैं आपको सुबह दिखा रहा हूँ कि ट्रॉली में जो भी गन्ने मोटे हैं वो 118 के हैं। देखो ये यहाँ 118 के गन्ने हो गए, इस पुली में अंदर हो गए, फिर ये ऊपर आ गई पुली। देखो अलग ही है, जो वो बिल्कुल ऊपर पुली है 118 की है। और आपको पीछे भी दिखाता हूँ कि जो मोटे गन्ने हैं ये रे नीचे भी 118 के हैं। और जो भी गन्ना मोटा है ये देखो ये सब 118 के हैं। यहाँ ये 118 का है, ये 118 के हैं। देखो इन्हें देखो, इनकी मोटाई देखो। और ये देखो यहाँ कितने मोटे हैं, ये देखो 118 के गन्ने, ये देखो यहाँ। तो जहाँ भी 118 के गन्ने हैं उन्हें मैं ट्रॉली हटाऊंगा। एक बार पकड़ लिया इसे। दोस्तों विनीत भाई वाला कटड़ा आ रहा है, आपको दिखाता हूँ चलते हुए। बुग्गी में टापा टाप गांडों की बुग्गी ले गए। हर देखो अब भी रैक रहा है, जैसे विनीत भाई फटक लगा रहा है इसके। और वो जो फटे हुआ जो गहरे वाली दुकान थी वो किसकी? मान रहा बात को। सही बात है, मैंने बस जेवड़े का सांप है, बस यो मानो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों गन्ना देखा कितना बढ़िया है विनीत भाई का, और बहुत ही बढ़िया। फटक को देखो कितनी मानता है कटड़ा। कमाल है इस कटड़े का चलने का, इससे 2 फेरे कर लो, 3 कर लो। और दोस्तों सबसे कमाल की बात इसकी ये है कि जितना भी इस कटड़े को टाइट लेते हैं कटड़ा उतना ही ज़्यादा मतलब बढ़ता है, बढ़ के चलता है, उतना ही और भी बेहतरीन चलता है। अब दोस्तों आगे आने के बाद ये ट्रोला चढ़ रहा है, महिंद्रा ट्रैक्टर चढ़ा रहा है इसे। ये जो है चावल के जो है फंके हैं, चावल के बक्से हैं, ये आप देख सकते हैं। चावल के बक्से चढ़ा दिए हैं और अब मशीन भी आ गई है। अब जो है मशीन ये इसे काटेगी। ये भी ट्रैक्टर महिंद्रा ही है दोस्तों, महिंद्रा ट्रैक्टर बड़ा ही गजब। अब ये इसे पूरे को काटेगी यहाँ और फिर ये पुराल बिकेगी। लेकिन दोस्तों इन्हें जैसा मशीन वहाँ खेत में इकट्ठा करती है तो इनमें मिट्टी आ जाती है, तो पूले ही लेने चाहिए। वो विनीत भाई का कटड़ा देखो आगे भाग गया है, भाग जा रहा है ट्रैक्टर से आगे आगे। बहुत ही बेहतरीन पशु है, बहुत ही बढ़िया भागता है। बुग्गी में वजन की हो चाहे खाली बराबर चलता है। दोस्तों गांडो ट्रैफिक ज़्यादा है, रास्ते में बचानी पड़ती है बहुत बार, अन्यथा अड़ने का खतरा रहता है। और फटक जोटे की ये तारीफ है कि फटक फटक से इतना बढ़िया चलता है। ज़्यादा कोई डंडी बरसाने की, लाठियों की या वैसी दबिश की कोई ज़रूरत नहीं है, ना शोर मचाना पड़ता। बस फटक घुमा दो और बात चलन दो। और दोस्तों ये कभी का मील पे पहुंच गया होता अगर रास्ते में ट्रैफिक ना आवे, क्योंकि बार बार मंदा करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है। गन्नों की लंबाई भी ज़्यादा है, रास्ते में अड़ते जा रहे हैं, कभी खंबे की साइड में कभी कहीं। जेवड़े का स्टीयरिंग है बहुत बढ़िया, इनके घर का पाड़ा हुआ लवारा। और दोस्तों इसकी एक और शरारत पकड़ में आई है कि जब इसे कोई बाहर के भाई आते हैं देखने या खरीदने तो ये कम भागता है, बहुत कम, एक ही चाल पे भागता रहता है, स्पीड नहीं दिखाता अपनी, कम भागता है। और ये देखें सुभाष बाबूजी का खतरनाक, मगर थोड़े ही लाए तार के तो राम राम से पता ही ना चल रहा होगा तुम्हें तो। और दोस्तों ये भी कटड़ा हमारे गांव का ही है, जो मैंने बताया था हमारे गांव में से बिक गया था। ये छोटा सा ही था, इसकी माँ गुजर गई थी तो उन्होंने फिर इसे निप्पल से और वैसे दूसरी भैंस के नीचे लगा कर पाल लिया था। तो दोस्तों कोई भी यकीन नहीं करता कि इतना बेहतरीन कटड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। घर के लवारे पालने चाहिए। विनीत भाई ने भी पाला है, बहुत ही बेहतरीन।
बहुत ही शानदार। आराम आराम से ले आ, बहुत दबाया तन्ने हो आज। दोस्तों विनीत भाई वाला कटड़ा सामने से क्रॉस हो रहा है, वो वहां पे बुग्गी ले रहा है। और दोस्तों ये बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह चलता है जोटा, कोई न्यार के खाने के इसके नखरे नहीं है। और अब का गंगानगर कह रहा, गंगा जी पे जो लंबी रेस जो होगी उसमें ये मान नहीं रहे, क्योंकि हमारे चाचा जी मानते नहीं ऐसी रेस वेस में। और दोस्तों हम इसे जोटे को टूर्नामेंट में डालना सोच रहे हैं, क्योंकि लंबाई ऊंचाई बहुत है, टॉप बहुत मारता है जोटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों छोटी चैन पर आ रहे हैं और यहाँ दो ही ट्रैक्टर हैं, एक महिंद्रा 265 है और एक सोनालिका है पुराने मॉडल का। लेकिन जितना सुंदर मॉडल ये आया था सोनालिका का, इतना नहीं आ पाया। फिर देखो आप खुद, सोनालिका DI 35 बहुत ही शानदार। चाचा मोनू है गांव में से ही। राम राम जी। मगर गांडे गेंडे को यो ले रखा अब। अच्छा हाँ, थारा कहना 100 रुपये बड़े बड़े हो गए। यो कौन सा मॉडल है? 2000। बढ़िया। तो ये बम्बर वम्बर तुम नहीं लगवाए बाद में? अच्छा ऐसे का ऐसे ही बिल्कुल बढ़िया। तो टायर वायर भी खूब है। दोस्तों ये जो चाचा निवेश है सोनालिका RX वाले, ये उनके पास में है। ट्रैक्टर बहुत साफ कंडीशन का है, महिंद्रा, बहुत ही बढ़िया। आगे से पीछे तक सॉलिड है, बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन। किसी शौकीन आदमी का चलाया हुआ है। ट्रैक्टर पर ज्यादा कोई दाग नहीं है। रखोगे दोगे? अच्छा दे दोगे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर डाल दूंगा। इस महिंद्रा 2000 मॉडल के लिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही साफ कंडीशन है। किसान भाई को देखो मिल में, तो ये तो बड़े का हाडा होगा, ट्रॉली का बड़े का हाडा, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ये सोनालिका वाले भाई भी भराड़ा गांव से ही हैं और ये शायद इनका 2002 या 3 मॉडल है ट्रैक्टर। बहुत ही शानदार कंडीशन। ये तब से इनके पास ही है, जब से इन्होंने लिया था, और बड़ा संभाल के चलाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये DCM वाली असेंबली का है, शायद सोनालिका DCM में ही आते हैं अब भी। बहुत ही शानदार। अब इनकी चैन आ गई है, अब चलते हैं। बयालीस हुई है। और दोस्तों यहाँ ये मशीन चल रही है, वो साथ के साथ ही ऊपर से उतार रहे हैं। और इन्होंने कितनी समझदारी करी है। यहाँ टीओ लगा दिया है, बैनर, बहुत ही शानदार। और महिंद्रा वर्सेस महिंद्रा दाएं चल रहा है। और दोस्तों रोड का है, इस रोड पर चलने का एक ही नियम है, अगर आप अपने लिए इज्जत चाहते हो तो आपको दूसरे को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप अपने लिए साइड चाहते हो, अपने लिए खुला रास्ता चाहते हो, तो आपको बचा के दूसरे को रास्ता देना भी पड़ेगा। अन्यथा आप ऐसे रास्तों में ठुकते पिटते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। मंदे की जगह पर मंदे चलाओ और हमेशा हल्की सी एक साइड जो है, जैसे अब ये रोड पर कन्नी पे पहिया चल रहा है, वो साइड थोड़ी बची हुई है। तो हमेशा जो है अपना व्यवहार ऐसा रखो कि दूसरे को, आपकी वजह से दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आगे आते हुए रास्ते में जो ये उस दिन न्यू हॉलैंड से 4x4 से गेहूं बोए जा रहे थे, ये देखें आप कितना गजब हो गया है खेत, बहुत ही शानदार। बिल्कुल पता नहीं चल रहा लाइनिंग का, ऐसे लाइनिंग है, ऐसे है। और वहाँ सामने वो सरसों होगी और कोने में आलू हो गए इनके, बहुत ही शानदार। और दोस्तों इनमें पूरे में गन्ना बोया जाएगा, सरसों के बाद, आलू के बाद और गेहूं के बाद। और बहुत ही अच्छे
गेहूं ये हुए। और दोस्तों काफ़ी बढ़िया कम लागत में स्प्रे कराई है इन्होंने। इसमें स्प्रे का भी पता करेंगे कौन सी स्प्रे कराई है। बहुत ही शानदार जो ये गेहूं खड़ा है भरा हुआ और बहुत ही अच्छा। और दोस्तों यहाँ ये गन्ने की तिवर सी पेड्डी कटी थी, इसमें इन्होंने इतनी जुताई कर दी है फार्म ट्रैक से, बहुत ही शानदार। और ये इनका रोटावेटर हरे कलर का है, शायद जॉन डियर कंपनी का है। अभी ये जुताई करके चल दिए हैं, बहुत ही शानदार इसमें रोटावेटर करा है इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन। फार्म ट्रैक 60 है, बहुत ही बढ़िया। फाइनल कर दिया, बढ़िया बढ़िया हो गया जी, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। KMU दोस्तों रोटावेटर जो है इनके फार्म ट्रैक 60 के पीछे KMU का है। और इन्होंने इसमें इतनी जुताई कर दी है, पहले रोटावेटर करा था इसमें, फिर टीलर करा, फिर इसमें टीलर की काफ़ी जुताई करी, और दोस्तों फिर इसमें इन्होंने फाइनल जुताई कर दी है। अब ये आगे बोया जाएगा। और दोस्तों यहाँ आगे आते हुए इस खेत में से गन्ना कटा है, तो इन्होंने इसमें गेंदा की जो फसल लगवाई है, ये सोनू ने बोया है खेत, जिनका हमने पावर होंडा का जो पावर टीलर चलाया था लाके खेत में तसला विधि में, उन्होंने ज़मीन बबलू भाई की बोई हुई है, तो इसमें इन्होंने गेंदा लगा दिया है। बहुत बड़ा खेत है। और दोस्तों यहाँ जो मैं रुका हूँ, इस बात के लिए रुका हूँ कि ये जो आलू का खेत रोहतास ने लगाया हुआ है, सुभाष बाबूजी जो हैं, आप पहले देखते हैं उनके कटड़े मनीष वगैरह के, ये पूरे चकीनी के हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी और इस तरफ भी। और गांव के गोरे भी ज़मीन है जहाँ उनके मकान है, मतलब 4-5 जगह ज़मीन हो रही है, काफ़ी अच्छे किसान हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो है ये बटाई पे आलू लगवाए हुए थे या ठेके पे जैसे भी थे, तो इन पे जितना भी पत्ता कटा इधर कटा मिला के, तो खैर इन्होंने काटा नहीं। और दोस्तों जब लेबर का खर्चा ज़्यादा दिखाई दिया, तो इन्होंने इसमें इधर जो है घास फूकने की स्प्रे मार दी। दोस्तों इसका जो बीज बनेगा, जो ये दाती से कटा है, इसका तो बीज आगे चल के जर्मिनेशन पावर ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसकी जो ये इधर जो ये इन्होंने घास की दवाई लगाई है, इसका कहीं ना कहीं ज़मीन पे और आलू पे बहुत इसका प्रभाव जो है गलत पड़ता है। तो ये नहीं करना चाहिए। जो ये पत्ते काट के ला रहे थे हाथ से, वो ही सही था। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है दवाई के, कुछ भी हो गेहूँ में या खेतों में कहीं भी ये घास की दवाई मारी जा रही है। दोस्तों इसे बहुत हल्की मात्रा में यूज करें, और अगर काम चल जाए तो बिल्कुल ना करें इसे, ये ख़तरनाक है। क्योंकि ये जो है जुताई होगी तो ये किस खेत की आपको पैदावार भी दिखाऊंगा आगे चल के, इस तरफ और इस तरफ में कितना फ़र्क आ जाएगा। दोराले वाली रोड पे ये खेत कि इधर देखो जो आलू पे स्प्रे लगी है, जो इसमें से आलू का बीज निकाला जाएगा वो भी कमज़ोर रहेगा जेनेटिकली, आनुवंशिक गुण जो है अगली फसल में उसके कमज़ोर हो जाएंगे। चलते हैं घर। दोस्तों घेर में आ गए हैं, अब ट्रॉली छोड़ लेते हैं। और ये यहाँ एक ओट लगानी पड़ेगी यहाँ, नहीं तो ये आगे पीछे भाग जाती है, छोड़ने में आसानी नहीं रहती। बस इतने करने से हो जाता। ओहो मेरी जैकेट भी पानी की दूँ। दोस्तों ये डिग्गा हमारा पता नहीं ना जाने कितनी बार तोड़ा लोगों ने, क्योंकि हमें भी कई बार गलतफहमी हो जाती है कि ट्रॉली लेके चल देते हैं, ये ऐसे ही रहता है। लेकिन दोस्तों जिन्हें आदत नहीं है उन वो कैसे इसे पिन लगी रहेगी, इसे भड़ाम ये भी यहाँ से करीब 10 बार टूटा, 10 बार तोड़ा ये। सो अब हमने इसलिए ट्रॉली में पेंट नहीं करते हम अपनी पे, क्योंकि ज़्यादा है मांगने वाली पब्लिक ज़्यादा हमें परेशान करती है। फिर हल्का सही से हिला देंगे जो है, फिर कुंदा निकल जाता है यहाँ से। हल्का सा और हिलाना पड़ेगा एक बार, जो है ट्रॉली नहीं आ रही है सेटिंग में, निकाल ली है। अब चलते हैं फटाफट, पिन ये रख लेते हैं।
ये यहाँ जगह है बीच में, यहाँ पिन बहुत बढ़िया सेट होती है। और मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है। ओहो हो दोस्तों, दिन बड़े आलस भरे आ गए हैं। अब थोड़ा सा नाश्ता करके लोट लगाएंगे। अब ट्रॉली रेस्ट करेगी। आज जो है मिंदर छुट्टी पे है। खेत में चल के दिखाते हैं आप। बाबा रे बाबा,